तो जब तक आप समलंब को नहीं समझिएगा सवाल समझ में नहीं आएगा। तो चतुर्भुज जब पाठ पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे आपको कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। वैसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे उदाहरण हम देते हैं समलंब चतुर्भुज का। ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है। मान लीजिए इसका हम नाम दे दें, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसमें आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। इसमें आप बताइए कि कौन सा जोड़ा समानांतर है। हाँ, ऊपर और नीचे वाले, यानी एडी और बीसी भुजा जो है वो आपका समानांतर है, ठीक है। ये दोनों तो समानांतर है नहीं, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब आपको सवाल में प्रश्न में क्या दिया है, तो आपको दिया है कि इस समलंब का क्षेत्रफल जो है, चूंकि सजाते हैं जो पहले आपको दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है जी? 480। हाँ, 480 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने आपको बताया है कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या दिया है, तो बीच की दूरी कहता है, सुनिए, हाँ, बीच की दूरी। इसी बीच की दूरी को सुनो, इसी बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई, अच्छा, इसको हम एरिया बोल देते हैं माने क्षेत्रफल, और इसको एच बोल देते हैं हाइट। मैंने आपका कितना दिया है? 15 मीटर, ठीक है। और एक भुजा जो समानांतर भुजा है, उसमें से मान लीजिए इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। इसमें ए आपका ए कितना दे दिया है? 20 मीटर। हाँ, 20 मीटर दे दिया है। अब आपसे प्रश्न में कहा है कि जब हमने समानांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई आपको बता दिया, ए और बी दोनों समानांतर भुजा है, तो उसमें से ए की लंबाई बता दिया, तो आप बताओ कि बी की लंबाई कितनी होगी? नहीं, समानांतर न है, समान थोड़ी है। आप वहां चित्र में नहीं देख रहे हैं, दोनों क्या समान है? तब समानांतर का मतलब होता है कि इसके बीच की दूरी समान रहे, कहीं एक दूसरे को काटे नहीं। जहां इतना मापे 5 मीटर, तो यहाँ भी 5 मीटर होगा, नहीं समझे? अब मान लीजिए ये वो सीधा है, एगो तनिक भी टेढ़ हुआ तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा, तब वो समानांतर रेखा नहीं हुआ, समझे? उसलिए समानांतर कहाँ है? तो ए का आपका उसमें दे दिया कितना जी? 20 मीटर, और आपको निकालना है बी बराबर वाट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। जो चीजें अब तक आपको प्रश्न में दिया गया था केवल उसी को हमने अभी लिखा है। क्षेत्रफल सवाल में दिया गया है कितना है, ऊंचाई माने बीच की दूरी, तो उसको ऊंचाई कहते हैं, 15 मीटर है। 2 समानांतर भुजा है जिसमें से एक भुजा की लंबाई 20 मीटर दी गई है, और दूसरा भुजा आपको बताना है कि कितना मीटर होगा, ठीक है। लेकिन इस दूसरे भुजे की लंबाई का हम सूत्र नहीं जानते हैं, या फिर आप मान लीजिए नहीं जानते हैं, तो हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। किसके क्षेत्रफल का? तो समलंब के क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है? तो इसलिए हम लिखेंगे, हाँ, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल निकालना नहीं है, लेकिन इसी क्षेत्रफल के सूत्र से हम इस भुजा बी को निकालेंगे। देखिए कैसे, समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने एच माने ऊंचाई, और दोनों समानांतर भुजा प्लस में, यहाँ भी गुना का चिन्ह रहेगा, और ए प्लस बी, समझे? दोनों समानांतर भुजाओं को जोड़ते हैं। अब आप देखिए, क्षेत्रफल प्रश्न में आपको दिया गया है कितना जी? 480। 1/2 गुने एच माने 15 बा गुने ए कितना दिया गया है आपको? 20, और प्लस बी, चूंकि बी तो निकालना है, बी तो दिया नहीं है। चलिए, अब एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पर, यदि आप ध्यान से देखें और समझे तब। ठंडा नहीं लगा? ठीक। अब देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जब कोई चीज बराबर के इस साइड भाग में है तो इधर भेजते हैं तो गुना में, अगर इस साइड भाग में है और इधर भेजे तो गुना में। यही काम यहाँ पर में करना है। अब देखो आप, ये जो 480 है, 480 इसको हमने रहने दिया, और ये बटा में जो 2 है, तो बटा में है, बटा माने भाग होता है, तो भाग से इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? गुना में जाएगा। बहुत अच्छा, गुना में जाएगा।
समझे, 2 एक ऊपर रहे तो कोई, हाँ, क्योंकि उसमें गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। अच्छा, अब आपका सुनिए, ये 15 जो है ये क्या है, गुना में है, इधर भेजे तो बटा में जाएगा, और बराबर इधर हमारे पास क्या बच जाएगा जी, 20 प्लस बी। आइए थोड़ा इधर चलते हैं, ठीक है। अब आप देखो 15 से 480 कटेगा, कटेगा, 15 तिया के 45, बच गया 3, तो 3 और 0 मिलके 30, तो 15 दूनी के 30, यानी 15 से 32 बार में कटेगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ बच जाता है 32 का गुना 2 और बराबर 20 प्लस बी, समझे, तो 32 दूनी के 64, 20 प्लस बी, रुक जाइए। अब आप देखिए, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हाँ ये भी आप जान लीजिए, हम कहे थे कि बराबर के इधर अगर प्लस में है इधर भेजे तो, और बराबर के इधर अगर प्लस में है इधर भेजे तो माइनस में, ठीक है। तो हम यही करेंगे कि बराबर के दाहिने ओर यहाँ पर 20 प्लस में है, और इधर हम भेजेंगे तो 64 घटाओ 20 लिख सकते हैं, और बराबर बी लिख सकते हैं, है जी। चलिए 64 में से 20 घटाओ तो कितना होता है, बराबर बी लिख सकते हैं। तो कान हेलने से पकड़ा चाहे कान, एक बताओ, कहने का मतलब सुनिए, इसलिए बी बराबर 44 मीटर, समझे। अब बताइए कहाँ किसको समझ में नहीं आया, कहाँ पर, वहाँ कहाँ, यहाँ से समझिए, यहाँ से यहाँ तक में वो चीजें लिखा गया है जो सवाल में कहता है। सवाल में कहा है कि समलंब का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतना है, ऊंचाई मतलब दूरी को ही ऊंचाई इसमें कहेंगे। अब देखो आप, इस भुजा ए और बी के बीच की दूरी कहता है, तो ये दूरी ना इसका ऊंचाई है ना बता रहा है जी, तो ऊंचाई हो गया। और 2 समानांतर भुजा है जिसमें ए का माप दिया गया है और बी का निकालना है। समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, यह सूत्र होता है 1/2 गुने एच माने ऊंचाई और गुने दोनों समानांतर भुजा प्लस के रूप में, माने ए प्लस बी, यहाँ पर तो वही समानांतर भुजा है, ठीक है। अब क्षेत्रफल सवाल में दिया गया है उतना हम लिख लिए, ये सूत्र का 1/2 है लिख लिए, ऊंचाई भी एच दिया गया है लिख लिए, ए भी दिया गया है लिख लिए, और बी नहीं दिया गया है तो छोड़ दिए, उसी को तो निकालना है, ठीक है। अब आप देखो 480 ज्यों का त्यों रहा, ये इधर बटा में तो आएगा इधर गुना में, और ये इधर गुना में तो आएगा इधर बटा में, बराबर के इधर भेजे हैं इसलिए, और बराबर के दाहिने ओर क्या बच जाएगा, ज्यों का त्यों उतार दिए। जब इन दोनों को हमने इधर भेज दिया तो बचा तो यही, इसको उतार दिए। काटना शुरू करेंगे तो 15 से 32 बार में 480 कटेगा, बच गया 2, इसलिए 32 का 2 से गुना, तो आपका यहाँ पर में 32 गुने 2, और इधर जो बचा हुआ है ज्यों का त्यों उतार दिए। फिर आपका 32 दूनी के 64 हो जाएगा, 20 प्लस बी। इस प्लस बी को हम दाहिने साइड था तो बाएं ओर भेजेंगे तो प्लस से माइनस में होगा, तो 64 घटाओ 20 अकेला बच जाएगा बी, नहीं समझे, तो घटाएंगे तो 44 बराबर बी, 44 बराबर बी कहिए चाहे बी बराबर 44, एक ही बात है, उतारिए।